अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फ़रा ख़ान। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज नंबर 17.2। 17.2 स्टार्ट करने से पहले कुछ डेफिनेशन है, उन्हें समझ लेते हैं क्योंकि ये सब तमाम डेफिनेशंस जो हैं वो एक्सरसाइज में इस्तेमाल होने वाली हैं। नंबर 1, डिसजॉइंट सेट्स। Two sets A and B are called disjoint sets if they have no elements common. डिसजॉइंट सेट ऐसे सेट को कहा जाता है जिसमें आपके पास कोई भी एलिमेंट्स, दो सेट लिए जाएंगे और उन दोनों सेट्स में आपके पास जो एलिमेंट हैं वो कॉमन नहीं होने चाहिए, यानी कि दोनों एलिमेंट्स चेंज हो। एग्जाम्पल A इक्वल्स टू 135 एंड B इक्वल्स टू 246 आर डिसजॉइंट सेट्स। इन दोनों सेट्स में तीनों एलिमेंट्स सेम नहीं है। इफ़ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू 5, अगर हम इनका इंटरसेक्शन ले तो आंसर हमारे पास 5 आना चाहिए। ये डिसजॉइंट सेट की कंडीशन होती है। ओवरलैपिंग सेट्स। टू सेट्स A and B आर कॉल्ड ओवरलैपिंग सेट्स इफ़ देयर इज़ एटलीस्ट वन एलिमेंट कॉमन इन बोथ। ओवरलैपिंग सेट ऐसे सेट को कहा जाता है जहाँ पर आपके पास दो सेट मौजूद हों और उन दोनों सेट्स के अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट, कोई ना कोई एक एलिमेंट या एक से ज़्यादा भी कॉमन हो सकते हैं। एग्जाम्पल A इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इक्वल्स टू 2 4 6 8। इन दोनों सेट्स में हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो सेम 2 है और 2 एलिमेंट्स यहाँ पे सेम आ रहा है। एक एलिमेंट्स दोनों में सेम है, इट मीन्स कि ये ओवरलैपिंग सेट कहलाएगा। कंडीशन इसकी क्या होती है? इफ़ A इंटरसेक्शन B इज़ नॉट इक्वल्स टू 5, यानी जब हम A इंटरसेक्शन B मालूम करें तो वो उसका आंसर नल सेट नहीं आना चाहिए। एंड A इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ B, और A जो है B का सबसेट नहीं होना चाहिए, और B इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ A। अगर तमाम एलिमेंट्स आपके B सेट में मौजूद हैं या B सेट के तमाम एलिमेंट्स A सेट में मौजूद हैं तो फिर ये ओवरलैप नहीं होगा। उस कंडीशन में वो सबसेट कहलाएगा। Exhaustive set. If two sets A and B are subset of universal set U, then A and B are called exhaustive sets. अगर दो सेट्स A और B are सबसेट हों यूनिवर्सल सेट के, यानी कि अगर हम A और B का यूनियन लें और आंसर हमारा यूनिवर्सल सेट आ जाए, उस कंडीशन में आपके पास ये एग्जॉस्टिव सेट कहलाएगा। कंडीशन इफ़ A यूनियन B इज़ इक्वल्स टू यूनिवर्सल। A यूनियन B फाइंड करें, आंसर हमारा जो है वो यूनिवर्सल सेट आए। इट मीन्स के A और B जो है वो दोनों क्या हैं? सब सेट हैं यूनिवर्सल सेट के। उस सूरत में आपके पास ये एग्जॉस्टिव सेट कहलाएगा। एग्जाम्पल A इक्वल्स टू 1 2 3 4, B इक्वल्स टू 1 3 5 एंड यूनिवर्सल इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। दोनों सेट का यूनियन मालूम किया तो आपके पास यूनिवर्सल सेट जो आया 1 2 3 4 5। तो दोनों सेट आपके पास क्या हो गए? तमाम एलिमेंट दोनों सेट के यूनिवर्सल सेट में मौजूद हैं। सेल्स। इफ़ A and B आर टू नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल, देन A and B आर कॉल्ड सेल्स इफ़ दे आर डिसजॉइंट एज वेल एज एग्जॉस्टिव सेट्स। सेल क्या होता है? सेल में आपके पास ये दो कंडीशन मौजूद होंगी, दो सेट मौजूद होंगे। पहले हम उनका क्या करेंगे? चेक करेंगे कि A इंटरसेक्शन B अगर नल सेट आता है तो ये सेल कहलाएगा, और उसी सेट का अगर हम A यूनियन B मालूम करें और आंसर हमारा यूनिवर्सल आ जाए तो इट मीन्स कि ये आपके पास क्या कहलाएगा? सेल कहलाएगा। तो सेल के लिए हमारे पास ये दो कंडीशन का होना लाजमी है। एग्जाम्पल A इक्वल्स टू 1 3 5 7 9, B इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 एंड यूनिवर्सल इज़ इक्वल्स टू 1 2 3 4 से लेके 10 तक मौजूद है। देन A एंड B आर कॉल्ड सेल। जब हम इनका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे तो कोई भी वैल्यू एक जैसी नहीं है, कोई भी सेम एलिमेंट्स नहीं आ रहे, देन आपके पास आंसर आ जाएगा नल सेट। ओके, इसके बाद हमारे पास ये कुछ लॉ हैं जो आगे एक्सरसाइज में काम आने वाले हैं, तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। सम इम्पॉर्टेंट लॉ रिलेटेड टू द ऑपरेशन ऑन सेट्स आर एज अंडर। नंबर 1, आइडेंटिटी लॉ।
आइडेंटिटी लॉ आपके पास 4 होते हैं। ए यूनियन नल सेट इज़ इक्वल्स टू ए का अगर यूनियन लिया जाए नल सेट के साथ तो आंसर हमेशा वही सेट आएगा जो गिवन है। नंबर 2, ए यूनियन यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। अगर किसी सेट का यूनियन लेते हैं यूनिवर्सल सेट के साथ तो आंसर हमेशा क्या आता है, यूनिवर्सल सेट ही आता है। नंबर 3, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट इज़ इक्वल्स टू ए। किसी भी सेट का आप इंटरसेक्शन लेते हो यूनिवर्सल सेट के साथ तो आपके पास आंसर वही सेट आएगा जो सेट गिवन है। नंबर 4, ए इंटरसेक्शन नल सेट इज़ इक्वल्स टू नल सेट। आइडेंटिटी लॉ के मीनिंग यही है कि अपनी आइडेंटिटी जो है उसको बरकरार रखते हैं, आइडेंटिटी को नहीं खोते। नंबर 2, आइडेम्पोटेंट लॉ 2 होते हैं। नंबर 1, ए यूनियन ए इक्वल्स टू ए। किसी भी सेट का अपने आप से यूनियन लिया जाए तो आंसर वही सेट आता है। ए इंटरसेक्शन ए इक्वल्स टू ए, यानी किसी भी सेट का अगर अपने आप से ही इंटरसेक्शन लिया जाए तो आंसर वही सेट आता है जो गिवन होता है। नंबर 3, लॉस ऑफ कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के हमारे पास ये 4 लॉ होते हैं। पहला, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, जब भी फाइंड करेंगे तो आंसर हमारे पास यूनिवर्सल सेट आएगा। नंबर 2, ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू नल सेट। ए का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो आंसर हमेशा नल सेट आता है। नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट एंड अगेन होल कॉम्प्लीमेंट इज़ इक्वल्स टू ए। किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हो और फिर जो आंसर आता है उसका दोबारा कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो वही सेट बन जाता है जो सेट गिवन होता है। नंबर 4, यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू नल सेट। यूनिवर्सल का जब भी कॉम्प्लीमेंट लिया जाएगा तो वो उसका आंसर नल सेट आता है, एंड नल सेट का कॉम्प्लीमेंट लिया जाए तो उसका आंसर हमेशा यूनिवर्सल आता है। नंबर 4, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के 2 लॉ होते हैं। पहला लॉ कहता है ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। नंबर 2, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। Exercise number 17.2, question number 1. Which of the following sets are disjoint, overlapping, exhaustive and cells? हमें इन तमाम सेट्स के बारे में बताना है कि इसके अंदर से डिसजॉइंट कौन सा है, ओवरलैपिंग कौन सा है, एग्जॉस्टिव कौन सा है एंड सेल कौन सा है। तो सबसे पहला सेट देखते हैं, नंबर 1, 1 2 3 5 7 एंड 4 6 8 10। इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है। डिसजॉइंट की अभी डेफिनेशन पढ़ी थी कि वहाँ पे वो कह रहे थे कि कोई 2 सेट गिवन हो और दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट आपके पास कॉमन नहीं हो, ऐसे सेट को डिसजॉइंट सेट कहते हैं। फर्स्ट का आंसर आ जाएगा डिसजॉइंट सेट। पार्ट 2, 1 2 3 6 एंड 1 2 4 8। इन दोनों सेट्स में 2 सेम एलिमेंट है। अगर किसी सेट में एलिमेंट सेम हो तो वो आपके पास ओवरलैपिंग सेट कहलाता है। ओवरलैपिंग सेट में एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट्स भी सेम हो सकते हैं, बस शर्त है कि हमें देखना है कि कोई एक सेट में से तमाम एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो, सेम नहीं होने चाहिए। अगर सेम होंगे तो फिर वो सब सेट कहलाएगा। कोई ना कोई 1 या 2 या 3 एलिमेंट सेम होंगे, तमाम नहीं होने चाहिए। अब आते हैं ई फॉर इवन नंबर एंड ओ फॉर ऑड नंबर। ई एंड ओ 2 सेट गिवन है व्हेन यूनिवर्सल बराबर है इंटीजर्स के। यू डिनोटेड यूनिवर्सल सेट, यू एज अ यूनिवर्सल सेट यहाँ पे ट्रीट कर रहा है। ये कह रहे हैं अगर आप ई और यू फाइंड करते हो तो उसका आंसर इंटीजर आना चाहिए, यानी कि यूनिवर्सल इंटीजर के बराबर आना चाहिए। आंसर इसका सेल है। अब चेक करते हैं कि ये आया कैसे। अभी हमने सेल की 2 कंडीशंस पढ़ी थी। पहले वो 2 कंडीशन लिखते हैं, देन उसके बाद समझते हैं कि ये सेल है या नहीं है। पहली कंडीशन सेल की होती है ए इंटरसेक्शन पी इज़ इक्वल्स टू नल सेट। तो चेक करते हैं। अब इन्होंने कहा यहाँ पर कि आपके पास इवन नंबर गिवन है। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन।
और सेकंड इन्होंने कहा कि आपके पास ऑड नंबर गिवन है और ऑड नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, +-1, +-3, +-5 एंड सो ऑन। अब इन दोनों के दरमियान हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है। अगर हम इंटरसेक्शन फाइंड करते हैं तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि इनमें को जो एलिमेंट्स सेम हैं, लाजमी इसके अंदर एलिमेंट, सबसे पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं सेल की दो कंडीशंस होती हैं, A इंटरसेक्शन B इज़ इक्वल्स टू नल सेट। अब यहाँ पे इन्होंने दो सेट गिवन किए हैं, एक आपके पास है इवन नंबर कहलाते हैं आपके पास 0 +-2, +-4, +-6 एंड सो ऑन। सेकंड उन्होंने ऑड नंबर गिवन किया, ऑड नंबर स्टार्ट होता है +-1 से, +-3, +-5 एंड सो ऑन। अब कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन कह रहे हैं A इंटरसेक्शन B। अगर हम E का इंटरसेक्शन B मालूम करें तो क्या हमारे पास कोई ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इन दोनों में सेम है, नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, नल सेट आ जाएगा। तो जो अगर नल सेट होगा, पहली कंडीशन तो इसको सेटिस्फाई कर रही है। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन सेल की होती है A यूनियन B इज़ इक्वल्स टू यूनिवर्सल सेट। अब सेकंड कंडीशन अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास आंसर क्या आ रहा है। E यूनियन O, अगर हम E का यूनियन लेते हैं O के साथ तो तमाम वैल्यूज़ क्या हो तमाम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सीक्वेंस में लिख दिए जाएंगे, तरतीबवार लिख दिए जाएंगे। यूनियन में यही होता है, जब यूनियन में लिख दिए जाएंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, आपके पास इंटीजर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इंटीजर आपके पास क्या होते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं, +-1, +-2, +-3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यानी कि ये दोनों कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाइड कर रही हैं। इन्होंने यही कहा था कि यूनिवर्सल किसके बराबर है, Z के बराबर है, इस लिहाज से ये सेट कहलाएगा। नंबर 3 पे आते हैं। नंबर 4, नेचुरल नंबर एंड होल नंबर when universal equals to x/x belongs to integers and x is greater than equals to 0. Question number 2, if a equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6 and b equals to 2, 4, 6, 8, 10, then find part 1 a union b। सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, हमें ए यूनियन बी मालूम करना है। यूनियन का मतलब कि आप इसको क्या करो, सीक्वेंस में लिख देते हो, तरतीबवार लिख देते हो, तमाम सेट के एलिमेंट्स को तरतीब में लिख देते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, गिवन ए इक्वल्स टू दिस एंड बी इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मालूम करना है तो ए यूनियन बी लिखा, इक्वल्स टू ए की वैल्यू पुट, ए के एलिमेंट्स पुट किए, यूनियन बी के एलिमेंट्स को पुट कर दिया। यूनियन का मतलब तमाम एलिमेंट्स को तरतीबवार लिख लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10। अगर दो एलिमेंट्स आपके पास, जैसे सेट ए में आपके पास 2 भी आ रहा है, यहाँ भी 2 है, तो इसे 2 टाइम्स नहीं लिखेंगे, इसे सिर्फ 1 टाइम ही लिखते हैं, 2 मरतबा नहीं लिखते। हमेशा एक एलिमेंट को एक ही बार लिखते हैं, बाकी बेशक वो जितनी बार भी रिपीट हो रहा हो। ये आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 2, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन मीन्स कि आपके पास जो एलिमेंट सेम है, जो कॉमन है, जो एक जैसे हैं, उनको हम लिखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, पहले बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे इंटरसेक्शन, देन ए के आ जाएंगे। इन दोनों में एलिमेंट जो सेम है उनको मैंने सर्कल किया है, 2, 4, 6, 2, 4, 6, यही हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 3, ए माइनस बी। सॉल्यूशन, ए माइनस बी इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट 1, 2, 3, 4, 5, 6 माइनस बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10। माइनस का मतलब जो आपके पास माइनस के बाद वाला जो सेट है वो कम्प्लीटली कैंसिल हो जाएगा, उसके अंदर से कोई भी एलिमेंट्स अगर बच रहा है तो उसे आंसर में नहीं लिखा जाएगा। यहाँ पे जो एलिमेंट सेम है हमने उसे कैंसिल आउट किया, 2, 4, 6, 2, 4, 6 कैंसिल हो गया। और फिर माइनस से पहले जो सेट गिवन है वो ए है, ए में चेक करना है कि कितने एलिमेंट्स बच गए हैं, जो बच गए वो आंसर में आएंगे, 1, 3 एंड 5। बी के एलिमेंट्स अगर बच जाएँ तो वो आंसर में नहीं लिखे जाते क्योंकि वो माइनस हो जाता है, कम्प्लीटली उसे ख़त्म कर दिया जाता है। आंसर पार्ट 4, बी माइनस ए। सॉल्यूशन, बी माइनस ए इक्वल्स टू, पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे माइनस, देन ए के एलिमेंट्स लिख दिए जाएंगे। अब यहाँ पे उल्टा काम हो रहा है। अब 2, 4, 6, 2, 4, 6 सेम एलिमेंट्स कैंसिल हुए, लेकिन आंसर में क्या आएगा, माइनस से पहले वाला जो सेट है
उसके एलिमेंट्स आंसर में आ जाएंगे, 8 एंड 10 आंसर। नंबर 5 ए डेल्टा बी। सॉल्यूशन, इस डेल्टा के मीनिंग क्या होते हैं? साइमेट्रिक डिफरेंस होता है ये। साइमेट्रिक डिफरेंस की मीनिंग ये होते हैं कि आपके पास जो एलिमेंट्स ए में और बी में जो एलिमेंट्स सेम है उनके अलावा आंसर आना चाहिए। तो वो आंसर मालूम करने के लिए हमने 2 फार्मूले अपने लेक्चर 1 में सीखे थे, इंट्रोडक्शन लेक्चर में, जहाँ साइमेट्रिक डिफरेंस का पूरा डिटेल में इंट्रोडक्शन दिया था। जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जाके वो वीडियो देख के समझ सकते हैं। हम इस फार्मूले से सॉल्व कर रहे हैं। ए डेल्टा बी इज़ इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। पहले ए माइनस बी फाइंड करते हैं। अभी हम ऊपर मालूम कर चुके हैं, सेम इसी तरीके से मालूम होगा। ए माइनस बी इक्वल्स टू, पहले सेट ए के एलिमेंट्स आ जाएंगे माइनस सेट बी के एलिमेंट्स। माइनस किया, आंसर आया 135। और फिर सेकंड हम करेंगे बी माइनस ए। बी माइनस ए, पहले बी के एलिमेंट्स आएंगे माइनस, फिर ए के एलिमेंट्स को माइनस किया, आंसर आया 8 एंड 10। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए डेल्टा बी इक्वल्स टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी की जो वैल्यू फाइंड की है पीछे 135, वो पुट कर दिए यहाँ। यूनियन बी माइनस ए 8 10। यूनियन का मतलब तरतीबवार लिख देना। तो ए डेल्टा बी का आंसर आया 1 3 5 8 10। साइमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन यही होती है कि आपके पास जो एलिमेंट्स सेट ए में और बी में जो एलिमेंट्स सेम नहीं है, जो एलिमेंट्स सेम है। साइमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन ये होती है कि आपके पास जो सेट गिवन है उसके अंदर जो एलिमेंट सेम है उनके अलावा आंसर में आना चाहिए। तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हमारे पास एलिमेंट ए क्या था, सेट ए। साइमेट्रिक डिफरेंस की डेफिनेशन के मुताबिक आंसर में आपके पास वो एलिमेंट्स आने चाहिए जो दोनों सेट पे सेम नहीं हो। तो यहाँ हम चेक कर लेते हैं। सेट ए में आपके पास क्या एलिमेंट्स थे? 1 2 3 4 5 6। बी में थे 2 4 6 8 10। 2 4 6 2 4 6 दोनों एलिमेंट्स सेम है। इसके अलावा जो एलिमेंट्स सेम नहीं है वो आंसर में आएंगे। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यूनिवर्सल्स इक्वल्स टू 1 2 3 डॉट 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 कॉमा 10, a equals to 1 2 3 4 5 and b equals to 1 3 5 7 9, देन फाइंड। पहले आप गिवन लिख लोगे, क्या क्या चीज़ें गिवन है। यूनिवर्सल सेट गिवन है, a गिवन है, b गिवन है। देन फाइंड a कॉम्प्लीमेंट। a कॉम्प्लीमेंट हम प्रीवियस लेक्चर में ऑल्सो पढ़ चुके हैं। a कॉम्प्लीमेंट हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जहाँ कहीं भी कॉम्प्लीमेंट का जिक्र आ जाए इसका मतलब वहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यूनिवर्सल माइनस ए के, यानी कि जो भी सेट, जिस सेट का भी आप कॉम्प्लीमेंट मालूम कर रहे हो उसको माइनस कर देते हैं यूनिवर्सल से। ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 1 से लेकर 10 तक एलिमेंट्स गिवन है माइनस ए 1 2 3 4 5। तो दोनों सेट्स में जो एलिमेंट सेम है, सेम वही आपके पास डिफरेंस वाला, इसमें भी सेम डिफरेंस करना है हमें। जो सेम है उनको कैंसिल कर देते हैं 3 4 5, और जो माइनस से पहले आपके पास सेट बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। पार्ट 2 बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट भी सेम इसी तरीके से होगा जैसे हमने ए कॉम्प्लीमेंट मालूम किया है, सिर्फ ए की जगह यहाँ बी के एलिमेंट्स रख दिए जाएंगे। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी। बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल की वैल्यू पुट करेंगे माइनस बी की वैल्यू पुट कर देंगे। देन जो वैल्यू सेम है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और जो यूनिवर्सल की एलिमेंट्स बच जाएंगे वो हमारे आंसर में आ जाएंगे। नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सॉल्यूशन, अब इन्होंने इस सवाल के अंदर 3 सवाल एक साथ पूछ लिए हैं। पहले पूछा है ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, फिर बी कॉम्प्लीमेंट, फिर इन दोनों का यूनिवर्सल फाइंड करना है। तो इसके लिए हमारे पास हम स्टेप वाइज चलेंगे। सॉल्यूशन, स्टेप नंबर 1, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। पहले ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए, सेम आपके पास ऊपर वाले सवाल की तरह सॉल्व होगा। देन ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर स्टेप बी में हम बी कॉम्प्लीमेंट मालूम करेंगे, यूनिवर्सल माइनस बी कॉम्प्लीमेंट 2 4 6 8 10। स्टेप नंबर 3, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट।
ए कॉम्प्लीमेंट की जगह ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू जो हमने प्रीवियस मालूम की है वो पुट कर देंगे, यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की जगह बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट हो जाएगी। यूनियन ले लेंगे इन दोनों के दरमियान, जब यूनियन लिया तो हमारा आंसर आया 2 4 6 7 8 9 10 आंसर। सेम काम अब पार्ट 4 में करना है, बट यहाँ पे इंटरसेक्शन मालूम करना है। वहाँ हमने यूनियन मालूम किया था, यहाँ हम इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे भी आपके पास 3 स्टेप में ये सवाल सॉल्व होगा। सॉल्यूशन की हेडिंग देंगे। स्टेप नंबर 1, ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल यूनिवर्सल माइनस ए कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल माइनस ए की वैल्यू पुट की। ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया 6 7 8 9 10। स्टेप नंबर 2, बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल की वैल्यू पुट की माइनस बी, देन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 आंसर। स्टेप 3 में आप पूरा सवाल कॉपी करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज पुट करी, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू पुट करी। अब इन दोनों के दरमियान इंटरसेक्शन करना है। इंटरसेक्शन का मतलब जो सेम एलिमेंट्स हैं वो आंसर में आ जाएंगे। 6 8 10 6 8 10 ये हमारा आंसर हो जाएगा। नंबर 5, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट सॉल्यूशन। अब इसमें हमारे पास 2 स्टेप में आंसर आएगा। पहले हम मालूम करेंगे ब्रैकेट के अंदर। जब भी आपके पास ब्रैकेट गिवन हो हमेशा याद रखिए ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ दिया गया होगा पहले वो सॉल्व होगा। ए यूनियन बी, स्टेप 1, पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी इक्वल्स टू ए के एलिमेंट्स लिखेंगे, यूनियन बी के एलिमेंट्स, देन इन दोनों के दरमियान यूनियन फाइंड हो जाएगा। 1 2 3 4 5 7 9। स्टेप 2 में फिर आप पूरा सवाल कॉपी करोगे, जहाँ कहीं भी कॉम्प्लीमेंट लिखा हुआ आ जाए वहाँ आपने फार्मूला अप्लाई करना है। स्टेप नंबर 2, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू यूनिवर्सल की वैल्यू पुट करेंगे माइनस ए यूनियन बी। ए यूनियन बी की अभी हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी वो लिखेंगे, देन उनको आपस में माइनस कर देंगे और यूनिवर्सल सेट में जो एलिमेंट्स बचेंगे वो हमारे आंसर में आ जाएंगे। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू 6 8 10 आंसर।